प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग करने वाले हैं एक क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, उसके बाद सीधा दिखा ये 2022। अब उम्मीद कीजिए कि 2025 में आ जाए और आपके 3 मार्क्स क्या हो जाए कंफर्म। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। क्या कहता है समझ लेते हैं पहले। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, 1 रो विल बी लेस। तो कहने का मतलब ये है, जैसे आप लाइन बनाते हैं ना, सुबह मान लीजिए मॉर्निंग असेंबली में हम लाइन बना रहे हैं, तो लाइन बना रहे हैं तो मान लीजिए मैंने कितनी रो बनाई, 1 2 3। कितनी रोज है ये, 3 रोज हैं। और हर एक रो में कितने बच्चे हैं, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने बच्चे हो गए, 15 हो गए कि नहीं। तो लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स। आप यहां लिख दीजिए लेट दी नंबर ऑफ रोज बी एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी वाई। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इक्वल टू एक्स वाई। ऐसे ही होगा। देखिए हम यहाँ पे रोज कितनी है, मेरे पास 3 है, और हर एक रो में बच्चे कितने हैं, 5। 3 बच्चे कितना हो गया, 15। ये आ गया ना आंसर। तो उसी तरीके से हमने ये मान लिया। केस 1 क्या कहता है, केस वन कहता है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। स्टूडेंट्स ये हैं आपके, एक लाइन में 3 स्टूडेंट्स आपने एक्स्ट्रा कर दिया, ये स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो गए। स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो है ना, स्टूडेंट्स को करो यार, ये y+3 हो गया। स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा। इसके बाद कह रहा है कि रो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो ये रो को मैंने एक कम कर दिया, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई के बराबर। मतलब इसी को तो कर रहे हैं। ये कह रहा है बढ़ा दो घटा दो, घटा दो बढ़ा दो, तो इसी में बढ़ा घटा रहे हैं और मल्टीप्लाई तो होगा ही। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, ये हो जाएगा 3x माइनस में y और माइनस में 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। और जब कट करोगे तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई बात। केस नंबर 1। केस 2 देखो जरा। केस 2, केस 2 क्या है, कह रहा है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, रो में 3 स्टूडेंट्स को लेस कर दो भाई, तो ये आ जाएगा आपका y-3। इस बार सही है, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर। 2 रोज ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब क्या आएगा, x प्लस में 2 एंड दिस विल बी एक्स वाई। सोल्व कीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और एक्स वाई हो गया, और माइनस का 3x लिखो, माइनस का 3x प्लस में 2y माइनस में 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। नाउ इट कैन बी कैंसिल इजिली, इनको हमने कैंसिल कर दिया। और मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरा आ गया माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6, इधर ले आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। दो 1 और 2 इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, तो सोल्व करूंगा तो क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये क्या है माइनस का 3x, ये क्या था प्लस का 2y इज इक्वल टू 6। सोल्व कीजिए, ये तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा। और ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 9। y क्या आ गया 9। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। आप लिख लीजिएगा 3x, और y की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 9, और ये क्या आ गया 3। 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 12, इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 4 जार 12। तो x 4 आ गया और y कितना आ गया 9। तो इसका मतलब क्या है आपका, x 4 आया है, तो x 4 क्या है आपका, रोज कितने हैं, 4 रोज हैं, रोज कितने हैं 4 रोज हैं, और स्टूडेंट्स कितने हैं 9। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 जार 36। सो 36 इसका आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत इजी कंसेप्ट होता है, एक दफा और बता देता हूं।
देखो भाई, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, जितने रोज होंगे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, उन दोनों को क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए 2 रो हो गए और हर एक रो में 5-5 बच्चे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10 बच्चे हो गए कि नहीं होगा। फिर ये केस बोल रहा है, आपने रो को क्या मान लिया था, एक्स, और स्टूडेंट्स को क्या मान लिया था, वाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई। कह रहा है कि रो जो है एक बढ़ा दो, स्टूडेंट्स को घटा दो, इस तरीके से, चाहे स्टूडेंट्स को बढ़ाओगे तो रो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, इसको जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।